नमस्कार साथियों, चुनाव का बिगुल बज गया और हम सबको बड़ी उम्मीद थी कि चुनाव के बिगुल बजने से पहले, जैसा कि डॉक्टर संजय बार बार कह रहे थे कि आरक्षण भी मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। अभी 2 दिन पहले बहुत तेज़ी से उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप घबराइए मत निषाद समाज के लोग, आपको आरक्षण भी मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। तो साथियों, आरक्षण तो नहीं मिला और मैं पहले से भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण आपको नहीं देगी, और आरक्षण अगर नहीं मिला है तो आरक्षण न मिलने का जो श्रेय, यानी निषाद को आरक्षण जो नहीं दिलाने का श्रेय जाएगा तो केवल एक व्यक्ति को, वो है डॉक्टर संजय निषाद। अब डॉक्टर संजय निषाद इस बिरादरी के, निषाद समुदाय के गुनहगार हैं। निषाद समुदाय डॉक्टर संजय को माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी गुनहगार तो है, वो सत्ता में थी 7 साल केंद्र में और यहाँ भी ये पंचवर्षीय पूरा किया उसने, तो वो तो गुनहगार है, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी, उससे ज़्यादा गुनहगार डॉक्टर संजय, क्योंकि यह व्यक्ति झूठ पर झूठ, मतलब आज चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही है और 1 दिन पहले तक ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि आरक्षण भी मिलेगा, जीत भी मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी। मतलब इतना बड़ा झूठा दुनिया का कहीं आपको चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप भी इतने बड़े हो गए हैं और समाज में आप आस पास के लोगों से मिल रहे हैं, समाचार माध्यमों से दुनिया के लोगों की बात सुन रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर झूठों को एक तमगा देना हो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है, उसको ये इनाम दिया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर संजय का। डॉक्टर संजय ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, आप देख लीजिएगा, आप चाहे जो मुझको कहें, चाहे जो आरोप लगा दें, मुझको आप गलत भी कह सकते हैं, लेकिन आप अगल बगल देश दुनिया की खबर समाचार चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया के जितने भी व्यक्ति आपके सामने आएं, चाहे वो जीवित हों या मृत हों, सारे व्यक्तियों को पछाड़ते हुए झूठ बोलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो वो खिताब मिलना चाहिए डॉक्टर संजय को। डॉक्टर संजय को पूरी तरह से पता था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देगी, फिर भी हम सबको उसी लपेटे में लपेट रहा था। ये मतलब ये निषादों के भावना से खिलवाड़ करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर संजय। निषादों को गड्ढे में ले जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर संजय। निषादों को झूठे फर्जी मुकदमों में उकसा के फंसाने वाला है तो वो डॉक्टर संजय। आप समझ लीजिए कि चाहे वो गाजीपुर में पुल पर जाम लगाना हो भाजपा की रैली को रोक करके और सैकड़ों निर्दोषों को मुकदमे में फंसाना हो, तो भी ये खिताब डॉक्टर संजय को मिलेगा। करसावल कांड में एक हमारा निषाद शहीद होता है और जब मुकदमा होता है तो वो बयान हल्फी लगा करके और मुकरने वाला कि नहीं, मैं तो दवा के लिए जा रहा था, मेरा उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये तो आप नमूना देखेंगे, आप शुरू से जब से इस आदमी ने राजनीति में कदम रखा, आप अगर इसके नज़दीकी हैं तो आपको बखूबी इसके बारे में पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति और हम लोगों का मसीहा बनने को चला था। ये निषादों को कई ज़मीन के नीचे, कई तरकुल के नीचे, कई फीट के नीचे अगर कोई गाड़ने का काम किया है तो वो डॉक्टर संजय है। आज बड़ा ही कष्ट हो रहा है, चुनाव की सूचना बिगुल बज गई, आचार संहिता लागू हो गई। बड़ी उम्मीद थी पूरे समाज को। सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं।
और ये आदमी अगर उसी बात को हवा दे दिया होता कि निषाद समाज के लोग नाराज हैं, आप आरक्षण नहीं देंगे, तो वास्तव में आपकी कुर्सी चली जाएगी। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आरक्षण हमको मिल गया होता। लेकिन ये आदमी झूठ बोलकर हमारे लिए भी, मतलब यहाँ भी हमसे भी झूठ बोलता है और वहाँ जाके अमित शाह एंड कंपनी से भी झूठ बोलता है कि नहीं निषाद समाज ठीक है, हमारे साथ, हम निषादों के नेता हैं। अरे तुम खाक नेता हो, किस बात के नेता हो तुमने तो मारा, हम सबको चौपट कर दिया। एक उम्मीद थी हम लोगों को, तुम नहीं रहते तो शायद ये बीजेपी दे देती। अब तो मुझको यही लग रहा है कि अगर तुम बीजेपी से हट गए होते तो शायद हमें आरक्षण मिल गया होता, क्योंकि बीजेपी समझती कि संजय या इसके जैसा कोई झूठा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, निषाद हमारे साथ रहेगा, इसलिए निषादों को आरक्षण दे दिया जाए, तो शायद मिल गया होता। इसलिए साथियों, अब ये 22 का चुनाव और इतना कम समय मिला है, और अभी आपने निर्वाचन आयोग के अधिकारी का आपने बयान देखा कि डिजिटल प्रचार करना है। तो डिजिटल प्रचार करने के लिए साथियों आप लोग लग जाइए, और ये कोरोना को देखते हुए उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए आप डिजिटल प्रचार करिए और भारतीय जनता पार्टी और संजय को की लोटियां डुबाने का काम करिए। एक भी वोट भूल करके भी, एक भी वोट न भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और न डॉक्टर संजय को जाना चाहिए। इस दोनों को इस चुनाव में इतना नीचे ढकेल दीजिए कि ये दोनों फिर बैठें और आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि निषाद समाज नाराज है और बदला लिया। हमें बदला लेना है साथियों, हमें बदला लेना है इस झूठे से। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद करके रख दिया। हमारे सैकड़ों, गाजीपुर के सैकड़ों, आप जाइए ना गाजीपुर, पता करिए, सैकड़ों लोग रोते हैं इसकी वजह से। इसने चढ़ा करके ये झूठ बोल, मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा ये, इसकी वजह से आज हमें आरक्षण से महरूम होना पड़ रहा है। आज हमें आरक्षण नहीं मिला, उसका सीधा दोषी यही है। इसलिए साथियों, इसके किसी बहकावे में नहीं आना। इस बार हमें इससे नेस्तनाबूद कर देना, उत्तर प्रदेश से इसे समाप्त कर देना है। एक भी सीट, एक भी वोट भूल करके भी इसे नहीं डालना है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी दुश्मन पार्टी है ही है, भारतीय जनता पार्टी को तो हमें हराना ही हराना है। लेकिन इसके साथ ही संजय निषाद से भी हमें बदला लेना है साथियों, है निषाद समाज के लोगों। ये सोशल मीडिया, अब ये चुनाव में आप इतना तेज हो जाइए, सोशल मीडिया पे इतना तेज हो जाइए, वायरल करिए, फैलाइए मैसेज को कि हमें भारतीय जनता पार्टी को और डॉक्टर संजय को सबक सिखाना है साथियों। इस बार सबक सिखाइए। मैं इसकी पहली वीडियो में बताया था कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, तो हमें कभी कभी टेढ़ा करना चाहिए। ये इसके झूठे बहकाव में आकर फिर हम उसी गलती को दोहरा देंगे, फिर इसके कहने पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, मेरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात होती है, 100% लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपको आरक्षण नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी आपको आरक्षण नहीं देगी। और अगर आप वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाती है तो आपका एहसान भी नहीं मानेगी। वो यही कहेगी कि हमने तेल दिया, हमने चना दिया, हमने श्रम कार्ड का पैसा दिया, हम किसान, इतनी योजना हम चलाते हैं, उस योजना से हमें लाभ मिला है, हमें सरकार बनाने का जो श्रेय गया है वो इन योजनाओं से मिला है साथियों। इसलिए हमें इस बार अंगुली टेढ़ी करनी है, और अंगुली टेढ़ी करके ही अब हम आरक्षण पाएंगे, ये जान लीजिए। हमें किसी नेता पे भरोसा नहीं रह गया है, हम किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे। हम इस बार स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और स्वतंत्र रूप से इस मन मस्तिष्क से हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो भी कैंडिडेट, किसी भी दल का कैंडिडेट हराएगा, हम इस बार उससे वोट करेंगे साथियों। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि साथियों एक बार उंगली टेढ़ी करिए, क्योंकि 70 साल से आप याचक हैं। याचना करते करते कई पीढ़ी शहीद हो गई, और यह ऐसे झूठा जिस पर हम लोगों ने भरोसा किया कि डॉक्टर संजय एक अच्छा व्यक्ति निकलेगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमें आरक्षण दिलवाएगा। लेकिन ये साथियों, ये जो है, ये इसी झूठ मक्कार की वजह से हमें आरक्षण नहीं मिला। ये उल्टा सीधा पाठ पढ़ा करके केवल अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, केवल अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने, हम कह रहे हैं अगर ये कुछ हो भी जाता है, अभी ये एमएलसी है, 5 करोड़ इसको पर साल खर्च करने के लिए मिल रहा है,
अब आप बताइए कि अभी ये आया था मधुबन विधानसभा में रैली करने, रैली समाप्त हो रही है तो कह रहा हम गुरु हैं, हमको आप गुरु मानते हैं, तो लाइए गुरुदक्षिणा। खुद ये पैसा लिया, मैंने देखा, जो 100 रुपया नाम ले रहा दे रहा है तो उसका भी नाम, बनारसी साहनी 100 रुपया, शिव नारायण साहनी 200 रुपया, नाम अपने खुद बोल रहा है, ताकि जैसे वो नचनिया जो आप देखे होंगे नाच में जो नचनिया को कोई 10 रुपया दिखाता है, तो वो नचनिया जब 10 रुपया लेके आता है तो 10 रुपये के बदले उसको एक कहता है वो, और जो पैसा दिया रहता है वो गदगद हो जाता है कि नचनिया मेरा नाम लिया है। सब लोग, इतने जो लोग आए हैं कार्यक्रम में, सब लोग जान गए कि 10 रुपया नचनिया को कौन दिया। तो वही नचनिया वाला रोल ये करता है कि हम गुरु हैं और हमें गुरुदक्षिणा दीजिए, और नाम खुद बोलता है और पैसा फिर लपेट के लेके चला जाता। अब एमएलसी हो गया है, लड़का सांसद है, एमएलसी भी है, लड़का सांसद भी है, और फिर गुरुदक्षिणा के नाम पे 150 वो गरीब आदमी अपने गांव से, वो मऊ से, झझवा से, कैसे वो पुरानी गाड़ी टम्पू टम्पा करके जाते हैं बेचारे, किसी तरह से आपस में 20 घर वाले चंदा लगा के रैली में जाते हैं। उसके बाद दक्षिणा के नाम पे 100, 200, 50 रुपया लेता और लेके निकल गया। अरे समझिए इसके बारे में, इतना बड़ा झूठा धूर्त मक्कार आदमी, इसके चक्कर में नहीं आना है इस बार, और इसके चक्कर में नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी नेता के चक्कर में इस बार नहीं आना है। इस बार हमारा एक टारगेट होना चाहिए, भाजपा हराओ चाहे कोई भी जीते, क्योंकि हमें अंगुली टेढ़ी करनी है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। साथियों, हम याचना करते करते थक गए, हमें याचना नहीं करना है, हमें याचना नहीं करना है। अब हम याचना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर संजय को सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। धन्यवाद साथियों।